सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अच्छा, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपकी इन्होंने अपने ख्याल और नजरिए की कीमत भुगती और 55 साल तक ये सजा बर्दाश्त की। अब आप देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। आना चाहते हैं पाकिस्तान, आने के लिए इनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। स्पेशली यहाँ पे आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि शेख हसीना के टर्न्योर में इन लोगों पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया और जो इनके बेसिक राइट्स हैं वो भी इनको नहीं दिए गए। यहाँ पे कुछ लोगों को दिए गए बट स्टिल बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या ये पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं या बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं, अभी की करंट क्या सिनेरियो है, ये वीडियो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान मीडिया पहुंचा है इस एरिया में जहाँ पे ये स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी रहते हैं। तो लेट्स सी पाकिस्तान मीडिया क्या खबर कर रहा है और यहाँ पे रहने वाले लोगों ने क्या कहा है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो 1971 में जब बांग्लादेश बना, यानी मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह गए उनको पाकिस्तानी कहा गया। लेकिन ये वो आम बंगाली नहीं थे, ये वो लोग थे जो बिहार, यूपी और सीपी जैसे सूबों से 1947 में हिजरत करके यहाँ पर आए थे। और इस वक्त मेरे साथ वही एक, इनको आमतौर पर बिहारी मुसलमान कहा जाता है, उनमें से एक मेरे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद शकील है। शमशाद भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है उन लोगों की जिनको बिहारी कहा जाता है? सूरत हाल बहुत खराब है। इसलिए 2005 28 अगस्त को जो हम लोग का रहनुमा थे अलहाज एम नसीम खान साहब, उनका इंतकाल हो गया। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक पाकिस्तान के साथ हम लोग का हालात बहुत अच्छा था और हम लोग का जो भी तकलीफ होता था हम लोगों के साथ शेयर करते थे। हम लोग जो मसला मसाइल था उनसे बात करके मसले। लेकिन नसीम खान साहब के बारे में मैं बता दूं कि वो बिहारी मुसलमानों के रहनुमा थे और तमाम उम्र वो कोशिश करते रहे कि बिहारियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए या कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जाए जिसमें इनको बराबर के शहरी हुकूक मिल जाए, क्योंकि तवील अरसे तक इनके पास किसी किस्म की कोई शहरियत मौजूद नहीं थी, बल्कि एक बोझ समझा जाता था। और नसीम खान साहब उनको उस बोझ उसे चाहते थे कि उसको बोझ ना समझा जाए। जी जी सही बात है। नसीम खान साहब अगर वो जिंदा होते तो अब तक हम लोग एक मसला का हल हो जाता। या तो हम लोग पाकिस्तान चल जाते या फिर हम लोग को यहाँ पर माने शहरियत में रिहेबिलिटेशन कर दिया जाता। लेकिन ये हम लोग का बदनसीबी है जो उनको हम लोग जो है माने खो दिया, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उसके बाद भी तो आपकी एक तंजीम बनी रही ना। लेकिन ये बताइए कि उस वक्त एक 2008 का हाई कोर्ट का फैसला भी है बांग्लादेश में जिसने इस मसले को हल किया था। जी, हम लोग को यहाँ पर आपका नेशनलिटी दिया गया। अच्छा। लेकिन सिर्फ वोट में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग जो कैंपों में रहते हैं 8 बाई 8 फीट घर पे रहते हैं। हम लोग घर में माँ बहन सब एक साथ, ना अलग से कोई बैतुल खुला है ना बावर्ची खाना है, माने अलग से कोई हम लोग को कोई माने सहूलियत नहीं है। तो हम लोग जो है, जो हम लोग को एरिया दिया गया था वही एरिया में जो पूरा बांग्लादेश में प्राय 3 लाख बिहारी था, वो अभी बढ़ के 10 लाख हो गया। ठीक, लेकिन अभी तक हम लोग का मसला का हल नहीं हुआ। 55 साल हो गए हैं हम लोग का मसला का अभी भी हल नहीं हुआ। जो भी सरकार आया सिर्फ हम लोग से वादा किया और हम लोग को वोट के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके पास जब से शहरियत आई है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बांग्लादेश में? हम लोग को पासपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग अपना कैंप का ठिकाने से पासपोर्ट नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग को बाहर का ठिकाना इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, यानी कैंप का एड्रेस इस्तेमाल नहीं होता? नहीं। और प्रॉपर्टी के जहाँ तक सवाल है, प्रॉपर्टी हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग एक डर काम करता है। जो 1971 में जब यहाँ पर जो एक स्वाधीन हुआ तो उस टाइम तो हम लोग का जो यानी जो पूर्वपुरुष जो वो लोग तो इंडिया से आए थे यहाँ 47 में। उस टाइम यहाँ आने के बाद तो उन लोग सरकारी नौकरी करते थे, कोई फायर सर्विस में थे, कोई पुलिस में थे। लेकिन 71 का बाद तो हम लोग का घर भी छीना गया, तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी खरीदने में डरते हैं। अच्छा, ये खौफ है। अच्छा, ये बताइए कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, इम्तियाजी सलूक तो नहीं होता कि भाई अच्छा ये बिहारी है या इस तरह की कोई चीज? जी होता है। यहाँ जो सरकारी स्कूल है
वहाँ पर अगर कैंप का ठिकाना में हम लोग जाते हैं लेके, तो हम लोग को नहीं भर्ती नहीं लिया जाता है। अच्छा। इसके लिए हम लोग को माने इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉबिंग करना पड़ता है। अच्छा। जी, अगर कैंप का ठिकाना देखने से माने उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी ये जरा थोड़े से प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये बताइए कि अब इतना अरसा हो गया बांग्लादेश में, अब तो आप यानी यहाँ पे रहते रहते सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, तो अब कुछ बेहतरी आ रही है? जी, आगे से बहुत बेहतरी आ रही है। इसलिए अभी जो इंतखाब होने वाला है, ये इंतखाब में बहुत सा जो दल है, जो माने पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल जो पार्टीज है, वो हम लोग से बहुत किस्म का वादा कर रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग जो है कभी माने हम लोग तो माने और राजनीतिक, इसलिए हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया, हम लोग अभी सोच नहीं सकते कि किसको वोट देंगे। हाँ। किसको वोट देने से हम लोग को फायदा होगा। हाँ। हम लोग यही सोच में रह जाते हैं। लेकिन अब देंगे वोट? हाँ, अब देंगे वोट। अच्छा जी, तो आपको लग रहा है कि अब मसाइल आपके हल होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। अच्छा। हमको लगता है जो अब मसाइल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा कि आप जिन कैंपों में रहते हैं, जो उन कैंपों की मिल्कियत है वो आपके पास है? यानी वो जो आपने बताया 8 बाई 8 फुट की जो भी खौली है या कमरा है, उसको आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं? जी जी, उसको हम बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अच्छा, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी? इसके लिए आपकी सरकार का कोई माने रजिस्ट्री करना नहीं पड़ता। हम लोग जस्ट साधारण एक तो जो स्टाम्प होता है, अच्छा, उसी में हम लोग बेचा किना करते हैं इसको। ठीक है। ये बताइए कि आजकल उस खौली की एक कीमत कितनी है, इतनी जगह की? 8 बाई 8 फीट जो है 2-2.5 लाख रुपए में बिकता है। 2-2.5 लाख टिका? जी जी, बांग्लादेश जी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक ग्लिम्प्स था, यानी एक स्नैपशॉट था जो आपके सामने आया कि बिहारी मुसलमान, जो जाहिर है उस वक्त 1971 में एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें एक ख्याल था कि बांग्लादेश को, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बन जाना चाहिए, और दूसरा ख्याल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये लोग वो थे जो समझते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें बदस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए। बहरहाल इन्होंने अपने ख्याल और नजरिए की कीमत भुगती और 55 साल तक ये सजा बर्दाश्त की। अब आप देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। 55 साल तक अपने नजरिए की जो सजा है वो काटी, और अब इतने लंबे अरसे के बाद इनके उम्मीद बनी है कि इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि लाइक हमें सिटीजनशिप तो दे दी गई, लेकिन यहाँ पे हमें पासपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और लाइक अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करें तो इनके साथ बहुत सारे वादे किए गए, और लाइक इनमें से बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की गई वो पाकिस्तान वापस आ सके। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है जो ठीक है, अगर सिटीजनशिप नहीं है आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, इनके मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन आज यहाँ पे जी एक उम्मीद की किरण जागी है, और इनका कहना है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इनको फैसिलिटेट करेगी, इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएगी, इनके पासपोर्ट्स वगैरह बनेंगे, और इनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लाइक पहले इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली भारत ने जिस तरह ठीक है अपना एक कंट्रोल बांग्लादेश के अंदर बनाया हुआ था, उसी कंट्रोल की वजह से इन लोगों के साथ ये जुल्म किया गया। वरना 50-60 साल किसी जगह पे अगर आप रहते हैं तो उसके बाद आपका लाइक फिर भी आपको ये राइट ना दिया जाए कि आप पासपोर्ट अपना बना सके, सिटीजनशिप हासिल कर सके, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और यही वजह है कि जाहिर सी बात है भारत की जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से उसकी एमा पे जो है बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें हुई, और इन लोगों ने इतनी ज़्यादा सफरिंग जो है वो फेस की हैं। वेल आई होप कि जो इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो, और यहाँ पे इनकी ज़िंदगी जो है बेहतरी की तरफ जाए, और आगे इनका लाइफ को लेकर जो भी प्लान है वो उसको अपनी मर्ज़ी से ठीक है सोच सके, कर सके। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था कि स्कूल वगैरह में भी हमें एडमिशन्स नहीं मिलते थे, और लाइक बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल, पासपोर्ट बनाने के लिए भी इश्यूज। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है इन्होंने पिछले 50 से 55 साल में फेस की हैं। वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आज ठीक है बांग्लादेश में एक तरह का ईद का दिन है, और आई विश कि बांग्लादेश की आवाम जिस रिप्रेजेंटेटिव को
चूज़ करे, वो बांग्लादेश के आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा ठीक है फ़ायदे का बाइस बने। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ध्यान रखें, पेश रखा। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।